अब आते हैं सवाल पार्ट 2 में। आप किस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को बतौर कप्तान फाइनल को देखते हुए वहां पर जब ओवर से 10-12 रन आ चुके थे तो थोड़ा संयम दिखाना चाहिए था, या फिर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा का तो रोल ही यही था कि वो आपको 10 ओवर में 80-85 रन बनाकर दे जाएं ताकि आप फिर अगले आने वाले 15-20 ओवर तक आपके ऊपर रन रेट का प्रेशर ना रहे? और आप देखिए, दिलचस्प चीज ये भी है कि विकेट भले ही गिरते रहे लेकिन बहुत देर तक भारतीय टीम का जो रन रेट था वो 5.5-6 के आसपास था। आप किस पक्ष के साथ जाएंगे? रोहित शर्मा की गलती है या रोहित शर्मा ने अपना काम किया, बाकी टीम अपना काम नहीं कर पाई? नहीं, बिल्कुल, क्यों? रोहित का रोल है, आपने रोल डिफाइन किए हुए हैं कि आपका कप्तान जो ओपनर है वो आएगा और स्टार्टिंग से ही तेज रन आपको बनाकर देगा। वो अपने रोल में पूरे वर्ल्ड कप में काम किया उन्होंने, उसी रोल में, और वही चीज उन्होंने इस फाइनल में भी की। जब तक रोहित शर्मा रहे तब तक हम ये लगातार बात करें कि रन बने। 10वें ओवर में वो जाकर आउट हुए, आपका स्कोर 10 ओवर में 80 रन था, और क्योंकि रोहित शर्मा 10वें ओवर में आउट हो गए थे तो 80 रन पर आपका स्कोर 2 विकेट था। लेकिन उसके बाद के 10 ओवर में आप 35 रन बना पाए, उसके बाद के 10 ओवर में भी आप 30 से 40 ही रन बना पाए। यानी जितना स्कोर रोहित शर्मा के रहते हुए आप 10 ओवर में बनाए थे, उतना ही, उससे भी कम स्कोर आप अगले 20 ओवर में बनाए। तो ये वो इम्पैक्ट था। और अगर पिच वहां पर बदली तो वो सहूलियत रोहित शर्मा की उस इनिंग की वजह से ही मिली, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में आपको 8 का रन रेट दिया था। उसके बाद जब आप सिंगल ले रहे थे, डबल ले रहे थे, तब भी, या बॉल को डिफेंड कर रहे थे, तब भी वही एवरेज आपका 6 या 5 पर मेंटेन रहा। तो रोहित शर्मा का एक रोल था, उन्होंने उस रोल को पूरा किया। यहां पर जो रोल मिस कर गए वो मिडिल ऑर्डर था। विराट कोहली से उम्मीद थी कि वो उस पारी को लंबी बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। और श्रेयस अय्यर के साथ भी वही चीज हुई कि वो एज लग गया उनका और वो आगे नहीं बढ़ा सके। तब जब केएल राहुल क्रीज पर आए तब तक सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके पास डिफेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और शायद यही वजह है कि जब ऑस्ट्रेलिया जीता तो रोहित शर्मा की जो आंखें थीं, भरसक उन्होंने कोशिश की कि वो बचते बचाते निकल जाएं, लेकिन उसमें वो एक्सप्रेशन दिख रहे थे, वो डबडबा चुकी थी आंखें। और उसके बाद शायद बहुत तेज कदमों से वो भागे ड्रेसिंग रूम की तरफ और जाकर उन्होंने अपने आप को समझाया होगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता वाला मामला है कि आप सब कुछ हासिल करके भी आपके करियर में, मतलब अब बहुत ही असंभव सी बात है कि आप ये कहें कि 4 साल बाद भी रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। 40 साल तक के करीब उनकी उम्र होगी, तब शायद वो वनडे फॉर्मेट तो नहीं ही खेल रहे होंगे, ये कहा जा सकता है। और जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह की जरूरतें हैं आज की डेट में क्रिकेट में, अपने आप को फिटनेस की कसौटी के हिसाब से बात की जाए, आंखें भर आई थी उनकी। और देख के, मतलब उनके फैंस क्या, समूह, मतलब पूरे स्टेडियम में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें कल नम थी। बिल्कुल, रोहित के लिए ये मोमेंट भी ऐसा था, क्योंकि आप 2011 का वर्ल्ड कप मिस कर गए, वही इंडिया ने जीता जो आपके घर में हुआ। उसके बाद 2015 आपने ट्राई किया, 19 आपने ट्राई किया, लेकिन वो चीज आप हासिल नहीं कर सके। फिर वर्ल्ड कप लौटकर घर आए तो आप उस टीम के कप्तान हैं, और कितना प्राउड मोमेंट होगा रोहित शर्मा के लिए कि आप टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में। वो बहुत अच्छा कैंपेन उनके लिए रहा, एज अ बैटर भी, एज अ कैप्टन भी। लेकिन वही चीज है कि आप लगातार जिस ट्रॉफी के लिए जा रहे थे, जिसके लिए पुश कर रहे थे, वो चीज आपसे मिस हो गई। और रोहित को भी ये मालूम है कि यार ये उनके पास लास्ट चांस था, अगर ये लास्ट चांस मिस हो गया तो उनके लिए वो वापस घड़ी नहीं आएगी। और वही चीज है कि अब वनडे फॉर्मेट का क्या होता है, क्या रोहित शर्मा अगले 4 साल तक वनडे फॉर्मेट में टिके रहेंगे, क्या वो वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? तो ये ऐसे बहुत सारे क्या है जिनके सवाल, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन रोहित शर्मा के फैंस वो चाहेंगे, रोहित शर्मा के फैंस को दुख ये था कि यार इस बंदे के लिए तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते, क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट किया, वो दिखाया कि यार देखो, इस वर्ल्ड कप में एक चीज की जरूरत है, वो अटैकिंग क्रिकेट की, वो मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने उसके लिए अपना पूरा गेम बदल दिया। करियर के इस मोड पर आकर अपना गेम बदल देना, पूरी तरह से चेंज कर जाना, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रिस्क रोहित शर्मा ने लिया। लेकिन दुख है कि वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। बिल्कुल दुख है। और इसीलिए शायद जो शुरुआत में मैंने कहा था, और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, मेच्योर्ड इंडियन क्रिकेट फैंस, आज से 5-7 साल पहले अगर ये हार हुई होती तो शायद टीम के साथ खड़े होने वाले लोगों से ज्यादा वो लोग होते जो टीम के प्रदर्शन पर कमियां निकाल रहे होते, उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे होते। कल तक जिस चीज की तारीफ हो रही थी, आज उसी बात की आलोचना हो रही होती कि आखिर क्या जरूरत थी रोहित शर्मा को इस तरह के शॉट खेलने की, फिर आखिर क्या जरूरत थी विराट कोहली को इस तरह से टेस्ट मैच की तरीके से बल्लेबाजी करने की। भला है,
क्रिकेट फैंस मैच्योर हुए हैं और शायद उसकी एक वजह यह भी है कि वर्ल्ड कप भले हाथ से निकल गया हो, लेकिन बाकी कई सारे ऐसे टूर्नामेंट हैं जहां ये टीम आपको जीत दिलाती रहती है। हालांकि फिर भी ये बात मैं कलेजे पे पत्थर रख के ही कह रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है।